का नाम क्या है? शबे। इस रात में क्या करना चाहिए? फुलझड़ी फुलझड़ी नहीं, पटाखे नहीं, आतिशबाजियां नहीं करेंगे नहीं। करते थे नहीं, करते थे पहले नहीं, फुलझड़ी नहीं छोड़ते थे नहीं, पटाखे नहीं छोड़ते थे नहीं, आतिशबाजियां नहीं करते थे नहीं। अगर करते थे तो अल्लाह के लिए इन तमाम चीजों को छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे, घड़ियाँ नहीं छोड़ेंगे, हम आतिशबाजियाँ नहीं करेंगे, हम कुरान की तिलावत करेंगे, हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे, हम कलमा शरीफ पढ़ेंगे, हम अल्लाह की बारगाह में रोएंगे, हम अपने उठे हुए रब को मनाएंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह आप नन्हे मुन्ने की दुआ अल्लाह कबूल जरूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। और ये रात जानते कैसे रात है? इस रात में हर काम को बांट दिया जाता है। इस रात में आपके एक आने वाले साल का इंश्योरेंस होता है। क्या होता है? इंश्योरेंस होता है कि अगले साल इस रात से लेकर अगले शबे बारात तक किसको कितना मिलेगा, किसको बेटा देगा, किसको अल्लाह बेटी देगा, कौन इस दुनिया से उठाया जाएगा, सबकी लिस्ट बनाई जाती है इसी रात में। तो क्या आप चाहते हैं कि इस रात में हम अपने लिए भीख मांगने का कटोरा मांग रहे हैं? ये चाहते हैं? तो अगर सोए रहेंगे तो क्या होगा? क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? तो क्या करेंगे? हम इस रात में जागेंगे, कल दिन भर सोइएगा, आज रात में सहरी खाइएगा, सब नहीं, जो लोग रोजा रखने की ताकत रखते हैं वही रखिएगा। इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता है, इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता है। जो लोग बड़े हैं सिर्फ वो रोजा रखें। ये छोटे छोटे 7 साल के 8 साल के बच्चे आप ना रखेंगे, ठीक है? बड़े लोग, जो लोग 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, 14 साल के हैं, वो लोग रोजा रखें, ठीक है? बड़ा अच्छा दिन है, बड़ी अच्छी रात है, ठीक है? तो इस रात में आपके 1 साल का इंश्योरेंस होता है। क्या होता है? डिपॉजिट होता है कि आपको कितना मिलेगा, कितना दिया जाएगा, ठीक है? तो अगर किसी के रिश्ते की बात होती है, किसके साथ किसका, तो अल्लाह की बारगाह में अपने बेटे और बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मांगिएगा आज की रात, ठीक है? अच्छा रिश्ता मांगिए। क्या मांगिएगा? अच्छा रिश्ता। वरना फिर घर में आएगी बहू तो फिर सास बहू के अंदर तकरार भगरार शुरू हो जाएगा, ठीक है? ऐसा मत कीजिएगा, अपने रूठे हुए रब को मनाइए, जो मांगिएगा अल्लाह सब दे देगा। मैंने सब बता दिया कि छोड़ दिया है? बता दिया है ना? अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सारे काम का बंटवारा होता है, कौन मरने वाला है, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, किसको कितना मिलने वाला है, किससे क्या छीना जाएगा, सबका फैसला होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। हदीस शरीफ में आया है कि एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सबसे छोटी बीवी हजरत आयशा के पास आए। कहाँ है? हजरत आयशा के हुजरे में। सरकार की कई शादियां थी और बारी लगा हुआ था कि इस रात में उस बीवी के पास जाएंगे, उस रात में उस बीवी के पास जाएंगे, उस रात में उस बीवी। तो वो रात हजरत आयशा की बारी थी। तो हजरत आयशा ने कहा था सरकार तशरीफ लाए और मेरे बिस्तर पे आराम फरमा हुए, लेकिन जैसे ही कुछ रात का हिस्सा गुजरा सरकार मेरे बिस्तर से उठ गए और गायब हो गए। मेरे बिस्तर से उठ गए और गायब हो गए। तो हजरत आयशा ने अपने दिल के अंदर ख्याल किया, हर औरतें ऐसा वो हम पाल लेती है, क्या मेरा शौहर कहाँ चला गया, किससे बात कर रहा है, और यही बीमारी पैदा करती है, यही झगड़ा पैदा करता है। वहम जो होता है ना, ये वहम बहुत बुरा होता है। हजरत आयशा ने सोचा सरकार कहाँ चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी बीवी के पास चले गए हो। तो हजरत आयशा अपने बिस्तर से उठी और पीछा की, क्योंकि हर बीवी का कमरा एक कमरे से सटा हुआ था, एक कमरे से सटा हुआ था। कमरे से निकली, उसके कमरे में गई, दरवाजा ठकठकाई, सरकार है? कहा नहीं। दूसरे कमरे में गई, ठकठकाई, सरकार है? नहीं। तीसरे कमरे में गई, दरवाजा ठकठकाई, सरकार है? जवाब आया नहीं। हजरत आयशा पर जब कहीं नहीं तो कहाँ गए? चलते चलते कब्रिस्तान था सामने, जन्नतुल बकी, सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत का नजारा देखना हो मदीना शरीफ जाके जन्नतुल बकी को देखे।
मदीना, मदीना नहीं बल्कि जन्नत का नक्शा है। मदीने की जमीन पर जन्नत रक्स करती है और ऐसा मकाम है वो कि रब कुरान में कसम खाता है, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद, कसम है मुझे उस शहर की जिस शहर में ए महबूब आप कदम रखते हैं, आप जलवा फरमा है। कदम रिसालत के वजह से अल्लाह मदीने की जमीन की कसम खा रहा है। और फिर नबी का कदम जहां पर जाए वो मकाम अर्श आजम से भी बुलंद होता है। फिर कब्र में हमारे नबी तशरीफ लाएंगे और सरकार का कदम हमारे कब्र पे पड़े, जहन्नम की मजाल है आएगी। रसूल पाक का कदम अर्श आजम से ऊंचा है, अफजल है। तो जिस कब्र में रसूल पाक का कदम पड़ जाए वह जन्नत नहीं तो फिर और क्या है। इसलिए तो अल्लाह फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलगत रसूलुल्लाह। ये वो रात है कि अपने रब को मनाइए। आपका रब उठा हुआ है, आपसे नाराज है, मनाइए उस रब को। आपके जिंदगी का फैसला होता है इस रात में, बड़ी मुबारक रात है। हजरत आयशा पहुंची, देखा जन्नतुल बकी सामने है, वहां चली गई, देखा सरकार जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में खड़े हैं, हाथ उठाए हैं, रो रहे हैं, गिर गिरा के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। क्या मेरा नबी गुनहगार था? नहीं। फिर नबी किसके लिए रो रहे थे, किसके लिए दुआ कर रहे थे? मेरे नबी ने दिया तरीका कि मेरा हर उम्मती इस काबिल नहीं होगा कि वो रब की बारगाह में दुआ करेगा तो अल्लाह फौरन कबूल कर लेगा। तो अल्लाह के रसूल ने रात के हिस्से में कब्रिस्तान गए और जाकर वहां दुआ करने का तरीका बताया। ऐ मेरी उम्मत, अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती हो, रात के तन्हाई में इस कब्रिस्तान में आ जाना, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करेगा। मेरे नबी गए कब्रिस्तान, तो कब्रों पे जाना, आम कब्र है वहां ना, ये तो नहीं कि सब वहां पे अल्लाह का वली ही है या सब सहाबी ही है, ऐसा तो नहीं ना है। आम मोमिन की कब्र है, वहां गए कब्रिस्तान, कब्र पे जाना नबी की सुन्नत, कब्र पे जाना नबी की सुन्नत। अरे हम तो अपने माँ बाप के कब्र पे जाते ही जाते हैं, अपने माँ बाप के कब्रों की दलील लेकर हम गौसे पाक के भी कब्र पे जाते हैं और गरीब नवाज के भी कब्र पे जाते हैं। शायर कहता है बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, वहां भी क्यों फटे तेरा कलेजा आने जाने से, वहां भी क्यों फटे तेरा कलेजा आने जाने से। तो इस रात में तिलावत करना भी नबी से साबित है, इबादत करना भी नबी से साबित है और कब्र पे जाना भी नबी से साबित है। अब पता क्या चला, शबे बारात क्या शबे बारात। हजरत आयशा ने देखा कि नबी जन्नतुल बकी के अंदर खड़े होकर दुआ कर रहे हैं। हजरत आयशा ने सोचा कहीं ऐसा ना कि सरकार मुझे देख ले और मुझसे सरकार सवालों जवाब कर। इससे पहले कि सरकार मेरे घर आए, जल्दी से कदम को दौड़ाई और अपने घर पहुंची। तो क्या देखा कि हजरत आयशा ने मुझसे पहले नबी तशरीफ फरमाया। बोलिए, इससे पहले नबी सरकार कब्रिस्तान में थे, हजरत आयशा बाहर थी, चली थी दौड़कर, कहीं ऐसा ना कि नबी हमसे पहले पहुंचा। वही हुआ जो सोची थी, जो डर था वही हो गया। हजरत आयशा घर पहुंची, देखा रसूलुल्लाह हाजिर है। सरकार ने फरमाया आयशा कहाँ गई थी, आयशा कहाँ गई थी? क्या तुमने सोचा था कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हारी अमानत में खयानत किया, दूसरी बीवी के पास चले गए थे, ऐसा सोचा था तूने? हाँ यार रसूल मुझे माफ किया जाए, मैंने तो यही सोचा था कि शायद आप मुझे छोड़कर किसी और के पास चले गए। कहा आयशा मैं रसूल हूँ, रसूल मैं नबी हूँ, नबी। अगर मैं ही हक तलफी करूंगा तो मेरी उम्मत का क्या होगा? मैं इसलिए नहीं आया हूं कि दूसरे का हक छीना जाए, मैं इसलिए आया हूं कि हक वालों को उसका हक दिलाया जाए। आयशा आज शाबान की 15वीं रात है, 15वीं रात, आज शाबान की 15वीं रात है, 15वीं रात। जिब्रील आए थे और कहा था यार से उठिए, अपनी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कीजिए, अपनी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कीजिए। इसलिए मैं बिस्तर से उठा, कब्रिस्तान जाकर अपनी उम्मत के लिए रब की बारगाह में बख्शिश की दुआ की। अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। नबी ने क्या फरमाया?
اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور میں نے جس جس کے لیے دعا کی ہے اللہ نے سب کو بخش دیا.